5 यम हैं और 5 नियम हैं। नियम क्या है? शौच। शौच माने कायिक, वाचिक और मानसिक पवित्रता, ये शौच है। संतोष, इसकी चर्चा तो हम विगत कुछ दिनों से करते ही आ रहे हैं। मन के संकल्प विकल्पों से त्राण पाने का यही उपाय है। मन की ओर देखोगे तो फिर कभी चैन नहीं है, कभी शांति नहीं है। इसीलिए मैंने कहा मन से परे बुद्धि है, उस स्तर पर जाना होगा। दैट्स वाई वी कॉल द प्रोसेस एलिवेशन प्रोसेस। आप इसी को कहते हैं एलिवेट होना, यानी कि मन से थोड़ा ऊपर उठे हैं आप। अब आप आपकी चेतना बुद्धि के धरातल पर है। आप सोच समझकर अपने हित अहित का विचार करके आप कर्म कर रहे हैं। आपने हित अहित का विचार करके आप निर्णय ले रहे हैं। ऐसे ही देखा देखी झुंड में भागे दौड़े नहीं चले जा रहे। आधे से अधिक संसार इसी से त्रस्त है, इसी से पीड़ित है, इसी का शिकार है, ऐसा कहना चाहिए। जिसको आप लोग व्यवहार की बोलचाल की भाषा में भेड़ चाल कहते हैं। 4 लोग चले, 40 उसके पीछे चल पड़े, 400 और उसके पीछे लग गए। कुछ देखा नहीं, कुछ विचारा नहीं, बस जहां सब जा रहे हैं वहीं चल दिए। बहुत बार ऐसा होता है, जो रास्ता सुनसान पड़ता है, सुनसान दिखाई पड़ता है, लक्ष्य तक वही लेकर जाता है। जरूरी नहीं है जिस रास्ते पर भीड़ जा रही हो वही रास्ता आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। कभी कभी एक रास्ता जो आपको दूर से एकाकी सुनसान दिखाई पड़ रहा है, आपको लक्ष्य तक ले जाने वाला वही होता है। और अगर मैं उस परम सत्य की बात करूं, अगर मैं प्रभु की बात करूं, तो भाई वहां तो यही एकाकी मार्ग ही जाता है। प्रभु ही कहते हैं चल रही भीड़ ते न्यारे खेले। वहां तो एकाकी मार्ग, ये जो सुनसान सा दिखाई पड़ने वाला रास्ता है ना, जहां बिरला कभी कोई पथिक आता है, यहां तो यही रास्ता जाता है। तो शौच, संतोष और तीसरा नियम है तप। इसको नियम कहा माने इसका व्रत होना चाहिए जीवन में, इससे डिगेंगे नहीं। और कल मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, एक व्रत होता है, एक महाव्रत होता है। जैन मत में एक बड़ा सुंदर शब्द है, उसमें कहते हैं अणुव्रत। अणुव्रत, छोटा सा व्रत। फिर एक व्रत है जो किसी निश्चित काल अवधि के लिए लिया जाता है, उसका भी जीवन में बड़ा लाभ होता है। मान लो आपको मौन का अभ्यास करना है, तो पहले उसका व्रत लो। ये निश्चय करो कि भाई दिन में 3 घंटा मौन रहेंगे, 2 घंटा मौन रहेंगे। इस प्रकार से इन व्रतों का अभ्यास किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप चित्त शुद्धि होती है, अवश्य होती है। ये मैं आपको अपने साधक जीवन का अनुभव कह रहा हूं। प्रभु की कृपा से, श्री जी की कृपा से बाल्यकाल से संतों का संग मिला, छोटे छोटे अनुष्ठान संतों से प्राप्त हुए और उनका बड़ा सुंदर परिणाम जीवन में आया। फिर एक महाव्रत होता है। महाव्रत माने कि अब इस व्रत को धारण कर लिया, अब जब तक श्वास है तब तक इस व्रत का निर्वाह करेंगे। लेकिन ऐसे किसी महाव्रती को देखकर ऐसे देखा देखी नहीं कूद जाना। इसमें पहले अपनी सामर्थ्य विकसित की जाती है। आपको पहले अपनी सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा थोड़ी देर का मौन, थोड़ी देर का स्वाध्याय, थोड़ी देर का जप, इसका व्रत लेना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी, आपकी सामर्थ्य विकसित होगी, वो महाव्रत लेने के योग्य आप बनोगे। क्योंकि पहले ही भगवान ने ये कहा धीरे धीरे ये काम करना। भगवान ही कह रहे हैं नयेद वशम, धीरे धीरे ये काम करना। तो शौच, संतोष और फिर तप। हमको कैसा तप करना है? नियम तो आपको याद है। हमको कैसा तप करना है? हमको ऐसा तप करना है, भाई किसी ने कठोर वचन कहा, कोई बात नहीं, हमको उसका उत्तर नहीं देना है, सह लेना है। भले आप उत्तर दे सकते हो, आपको एक के बदले 4 जवाब देने आते हैं, मान लिया, पर देना नहीं। इससे क्या होगा? इससे जो अपना पुण्य बल है वो क्षीण होता है, इससे भक्ति क्षीण होती है। बहुत क्रोध करोगे, आपकी शक्ति क्षीण होगी। जब परशुराम जी धनुष भंग होने के बाद स्वयंवर सभा में पहुंचे, तो लक्ष्मण जी उनको चिढ़ा रहे थे। वो बार बार ऐसी बात बोलते थे, उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तो परशुराम जी ने ये बात कही, बोले ये बालक मुझे बार बार क्रोध दिलाकर मेरी शक्ति क्षीण कर रहा है। अच्छा, ये भी एक नीति होती है। आप देखो, कभी आपने रामायण महाभारत टीवी सीरियल ही देखा हो, तो उसमें दोनों योद्धा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे को क्रोध दिलाते हैं। वो एक दूसरे को क्रोध क्यों दिलाया जाता है? जितना कोई क्रोध में आएगा उतनी उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उतना वो भीतर से निर्बल हो जाएगा, उतना उस पर विजय पाना सरल हो जाएगा। माने हम प्रतिकार से बचें,
लेकिन एक बात यहां मैंने पहले भी कही थी, मैं आज फिर आपको स्मरण दिला दूं, कब क्षमा करना है? जब कोई हमारा अपराध करे। लेकिन धर्म पर कोई विपत्ति आए, राष्ट्र पर कोई विपत्ति आए, मानवता पर कोई विपत्ति आए, फिर यदि हाथ में शस्त्र भी ग्रहण करना पड़े तो अवश्य करना चाहिए। ये आधा अधूरा पाठ किसी ने पढ़ाकर पूरी भारत की चेतना को दुर्बल कर दिया कि अहिंसा परमो धर्म। हाँ, ये बात तो ठीक है, पर अहिंसा कब अहिंसा परम धर्म है? जब किसी ने आपको कष्ट दिया हो, तब आपको इस मार्ग पर चलना चाहिए, तब आपको क्षमा करना चाहिए। लेकिन आपके सामने किसी दीन दुर्बल को सताया जा रहा है, आपके सामने कुछ अनुचित हो रहा है, आपके सामने धर्म पर, राष्ट्र पर कोई विपत्ति आई है, तब आप ये पाठ पढ़ते हुए नहीं बैठ सकते। तब आपको ये पाठ नहीं पढ़ना है। भीष्म पितामह मौन रहे, अनुचित अपनी आंख से होता देखते रहे, अंत में शरशैया मिली, कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी। अपनी आंख के सामने अपना पूरा कुल नष्ट होते हुए भीष्म पितामह ने देखा। वो जो इच्छा मृत्यु का वरदान था, अप्रत्यक्ष रूप से वही अपार पीड़ा का कारण बना। कितनी पीड़ा झेली, क्यों? अनुचित होते हुए अपनी आंख से देखा, समर्थ होते हुए भी मौन रहे। और वहां दूसरी ओर गीधराज जटायु वृत्त हो गए हैं। देखा जब रावण जगत जननी का हरण करके लेकर जा रहा है, टूट पड़े उस पर, रावण ने काट दिए पंख, पीड़ा में पड़े रहे। पर आप देखिए, जो सौभाग्य महाराज दशरथ को नहीं मिला, वो सौभाग्य गीधराज जटायु को मिला। क्यों? क्योंकि धर्म के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। अपने ऊपर कोई कष्ट आए, विपत्ति आए, आपका कोई अपमान करे, आपका कोई अपकार करे, उसको सह लेना तप है। और धर्म पर कोई विपत्ति आए, तब अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देना तप है। और ध्यान रखना, ये जो आज हम चैन की सांस ले रहे हैं ना, ये जो आज हम सुख की सांस ले रहे हैं, अपना माथा उठाकर जी रहे हैं, इसके पीछे ऐसे अनेक महान संतों का, भक्तों का, वीरों का, योद्धाओं का प्राणोत्सर्ग रूपी तप ही है। अपने प्राणों को न्यौछावर किया, बलिदान किया उन्होंने, तब हमको आज सुख की सांस लेने का यह अवसर मिला है। इसलिए एक एक बात को ध्यान से समझते हुए चलना। मैं आपको क्षमा सिखा रहा हूं, लेकिन क्षमा कब तक, क्षमा कहां तक? आपका कोई अपराध करे तो हमको इसी सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना है। को न का सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रांत। लेकिन देश पर कोई विपदा आ जाए, धर्म पर कोई विपदा आ जाए, फिर हमको अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तत्पर रहना है। फिर यही हमारा तप है, फिर यही हमारा कर्तव्य है। अरे एक समय था जब हमारे यहां घर घर में शस्त्र और शास्त्र दोनों विराजमान थे। शस्त्र शास्त्र दोनों की पूजा होती थी, सेवा होती थी। आज तो मैं कई बार कह देता हूं, घर में आपके बंदर घुस जाए तो उसको भगाने के लिए डंडा भी नहीं मिलेगा, है ना ऐसा? और कुछ तो छोड़ो भाई, हमने गुरुजनों की कृपा से इस विषय में थोड़ी सावधानी रखी है। घर में शस्त्र भी है और घर में शास्त्र भी है। घर में शस्त्र की भी पूजा होती है, घर में शास्त्र की भी पूजा होती है। और जो शरीर मुझे मिला, प्रभु ने अपनी इच्छा से ये जो देह मुझे दिया, इसके अनुकूल आचरण भी यही है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। साहसी का, धीर का, वीर का ये गुण है क्षमा। दीन दुर्बल किसी को क्या क्षमा करेगा? उसके पास क्षमा का अधिकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो प्रतिकार के योग्य ही नहीं है। पर जो उत्तर दे सकता है वो नहीं दे रहा है, वो क्षमा का दान है। पर लेकिन कब? जब कोई आपका अपकार करे, आपका अपमान करे, आपको क्षमा करना है। द्रौपदी ने कर दिया, क्योंकि द्रौपदी का अपमान हुआ था। माता गांधारी ने कहा, बेटी रुक जा, इन्हें श्राप ना देना, ये तेरे अपने हैं। वो माता है, माता प्रथम गुरु होती है। माता को आचार्य की कोटि में रखा गया है। वो माता है, गुरु स्वरूपा है। द्रौपदी ने बात मानी। गुरुजनों की बात से आगे नहीं बढ़ा जाता, गुरुजनों की बात से आगे नहीं जाया जाता। उसका अपमान हुआ था, उसने क्षमा किया। फिर कोई ये कहे, जैसे शायद गत सत्र में ही मुझसे किसी ने पूछा था कि फिर द्रौपदी ने ये क्यों कहा कि जब तक इसके रक्त से अपने केश नहीं धोऊंगी तब तक केश नहीं बांधूंगी। द्रौपदी साम्राज्ञी भी है। जब
जब वो केवल द्रौपदी है तो उसने क्षमा किया, लेकिन वो साम्राज्ञी भी है और उस साम्राज्ञी ने सोचा कि यदि जिस राज्य में साम्राज्ञी का ऐसा अपमान होगा वहां साधारण स्त्री की क्या दुर्दशा होगी, ये नराधम किसी साधारण स्त्री की क्या दुर्दशा कर देंगे। तो साम्राज्ञी के पद पर जब द्रौपदी है तब उसका कर्तव्य है कि इन दुष्टों को दंड दिया जाना चाहिए। तो उसने दोनों कर्तव्यों का पालन किया। किसी भी चरित्र को पूर्ण रूप से देखने पर समझ आता है कि उसके द्वारा जो आचरण किया गया वो उचित था कि अनुचित था। तो द्रौपदी ने क्षमादान भी दिया और द्रौपदी ने दंड भी दिया। द्रौपदी ने अपने अपराध के लिए क्षमादान दिया और भरतवंश की साम्राज्ञी की मर्यादा का मर्दन करने के अपराध में उन दुष्टों को दंड दिया जो सर्वथा उचित था, दिया ही जाना चाहिए था। तो दोनों बातें, तप माने हमको अपना अपराध सह लेना है, ये हमारा तप है। लेकिन यदि धर्म पर कोई विपत्ति आए, राष्ट्र पर कोई विपत्ति आए तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना है, तब ये हमारा तप है। एक ऐसी एनिमेशन मूवी मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखी थी श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के जीवन पर। तो जब मैंने उसको देखा, कितनी देर तक मेरी आंखों से अश्रु प्रवाह होता रहा कि देखो कितना अपार कष्ट इन महापुरुषों ने धर्म के लिए सह लिया। अपने अपने रक्त से उन्होंने इस वट वृक्ष को सींचा जिसकी छांव में हम बैठे हैं। पानी से नहीं, जल से नहीं, अपने रक्त से सींचा, अपने बलिदान की बाढ़ लगाई जिससे हम सुरक्षित रहें, हम स्वस्थ रहें। अरे हम उनके लगाए वृक्ष को कम से कम जल तो देते रहे, उसकी लकड़ी काटकर अपने घर का चूल्हा तो ना जला लें, इतने स्वार्थी तो ना हो जाएं हम। पर पता नहीं कहां से सनातन धर्म में और सनातन धर्मावलंबियों में यह दुर्बलता आ गई। एक चित्र देखा था मैंने, कोई पुरानी तस्वीर किसी ने पेपर कटिंग की मुझे दिखाई थी। लॉर्ड मैकॉले जिसने यहां की नई शिक्षा पद्धति बनाई, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर यह बात कही थी। उसने कहा कि मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत घूमा हूं, ऐसा समृद्ध देश मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं कल्पना नहीं कर सकता किसी देश की ऐसी समृद्धि की। यदि इन लोगों पर राज करना है, यदि इन लोगों पर शासन करना है तो इनका धर्म, इनकी शिक्षा आपको नष्ट करनी पड़ेगी। जब तक इनका धर्म इनके साथ में है, जब तक गुरुओं की शिक्षा पद्धति, जब तक आचार्यों का सिद्धांत इनके पास में है, तब तक इन पर शासन नहीं किया जा सकता। इनके पास सूर्य और गायत्री का तेज है, इनके पास वेद वेदांग का ज्ञान है। इन पर शासन करना संभव नहीं है। इसलिए यदि इन पर शासन करना है तो इनकी शिक्षा पद्धति नष्ट करो। बड़े गर्व से जिन स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, क्या सिखाया जाता है वहां पर? यह सिखाया जाता है कि थोड़ी सी पढ़ाई यहां करके विदेश चले जाना, वहां पर आपको क्वालिटी लाइफ मिलेगी। यही तो सिखाया जाता है, वहां पर आपको क्वालिटी लाइफ मिलेगी। वहां से जो लौट कर आते हैं वो भी यही कहते हैं, हमको सुनाई पड़ते हैं, अरे वहां ऐसा तो है, वहां वैसा तो है। अपने माँ बाप को कोई रोग हो जाए तो उनको फेंक कर किसी दूसरे को माँ बाप बना लोगे क्या? आपके माता पिता को कोई रोग हो जाए तो भाई ये तो रोगी हो गए, इनको फेंको, अब किसी दूसरे को माता पिता बना लो, ऐसा करोगे क्या? अगर हो गया है कोई रोग तो आप संतान हो उनके, आपका कर्तव्य है सेवा करो उनकी। यदि किसी प्रकार का अभाव आज हमको यहां देखने को मिलता है, फिर हमारा कर्तव्य यह बनता है भाई हम उस अभाव को पूरा करने का प्रयास करें, छोड़कर चल देंगे क्या? पर मैंने कहा ना भाई, वो जो शिक्षा दीक्षा थी हमारी, वो जो समृद्ध परंपरा थी, वो जो सुंदर पद्धति थी, वही नष्ट कर दी गई। इसीलिए हमारे लिए हर शब्द का अर्थ बदल गया। हमारे लिए विकास का अर्थ केवल यही हो गया भाई, ऊंचे ऊंचे भवन हो, ऊंची ऊंची इमारतें हो, यही विकास है। बढ़िया चमक दमक चकाचौंध चारों ओर हो, बस यही विकास है। चाहे उसमें रहने वाला मनुष्य अवसादग्रस्त हो, निराशा से पीड़ित हो, हजार रोगों का घर उसका शरीर बन चुका हो, इसकी चिंता नहीं है। रहने के लिए बढ़िया इमारत होनी चाहिए, खूब चकाचौंध होनी चाहिए। महाराज जी ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था, ऐसी कोई बात पर चर्चा हो रही थी, तो महाराज जी बोले मैं वृंदावन के किसी दूसरी तरफ निकल गया बहुत वर्षों के बाद। बोले वहां जाकर ऐसा लगा कि कहां गया वो वृंदावन जिसका सेवन हमने कभी यहां पर आकर किया था। इसी शिक्षा के कारण ही तो हर शब्द का अर्थ बदल गया ना। शब्द तो हैं लेकिन अब उनका अर्थ कुछ और हो गया। गुण का विकास करिए और जो दोष हम में हैं, कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था, डोंट इग्नोर, उनको अनदेखा मत करिए। छोटा सा भी छिद्र यदि पानी के जहाज में हो जाए तो वो जहाज को ले डूबता है।
छोटा सा भी छिद्र यदि हो जाए, जो दोष है उसके मार्जन में लगिए। जब आप सेवा करोगे, सेवा करने से श्रम नहीं होता, सेवा करने से शक्ति बढ़ती है, सेवा करने से सामर्थ्य बढ़ती है। श्री रघुनाथ जी के 2 दूत लंका गए, पहले पवन पुत्र श्री हनुमान जी और दूसरे बाली कुमार अंगद। 2 दूत श्री रघुनाथ जी ने भेजे, दोनों सेवा के लिए गए थे, इसीलिए उनके रोम रोम में बल का समुद्र हिलोरे ले रहा था। अच्छा, हनुमान जी तो जो करके आए सो करके आए। जब अंगद को भेजा श्री रघुनाथ जी ने, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि अरे राह चलते अंगद जी जिसको देख लेते थे ना, करे वही अधमरा होकर गिर जाता था। पूरी लंका में हाय हाय मच गई। बोले अरे जिसने लंका जलाई थी वो फिर आ गया है, एक बार आया था तो पूरी लंका जलाकर चला गया था, अब दूसरी बार आया है तो जाने क्या करके जाएगा। उस बल का, उस शक्ति का, उस उत्साह का कारण क्या है? अरे प्रभु की सेवा करने के लिए गए। ये बड़ा बड़ा अद्भुत, बड़ा विलक्षण धर्म है सेवा। जो भी गुण आपके पास है, आप सेवा करनी आरंभ करो, आप देखोगे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी। और उस शक्ति और सामर्थ्य से लड़ना झगड़ना नहीं है किसी के साथ हमको, उस शक्ति और सामर्थ्य से अपने दोष, अपने दुर्गुण दूर करने का उत्साह आपको प्राप्त होगा। कभी कभी हम हथियार डाल देते हैं ना अपने अपने विकारों के, अपने दोषों के सन्मुख। भाई क्या करें, नहीं हो रहा है हमसे। जब आप सेवा करोगे तब आप में अपने अपने दुर्गुणों से लड़ने की शक्ति का संचार होगा, उस सामर्थ्य का विकास होगा। और फिर कल भी आपको मैं कह रहा था कि इसमें लगे रहोगे तो सबसे बड़ा लाभ यह है, किसी का गुण दोष देखने से बच जाओगे, शांति रहेगी जीवन में, आपके जीवन में शांति रहेगी। और मुझे लगता है आज अगर पूरी मानव जाति किसी एक पीड़ा से जूझ रही है, किसी एक क्लेश से जूझ रही है, तो वो मन की अशांति ही है। सिर्फ आप हम नहीं, पूरी मानव जाति आज इसी से जूझ रही है। और उसका कारण मैं ये देखता हूं, पहले हमको थोड़ी दूर का दिखाई देता था। एक समय ऐसा था जब केवल गली मोहल्ले के 4 घर ही हम देख पाते थे। फिर टेलीविजन आया, दूर देश की बात हमको पता चलने लगी। आज तो भाई सारा संसार आप अपनी जेब में लिए घूम रहे हो। कहीं संसार के किसी कोने में कोई घटना घटी, किसी का 1 मिनट का तमाशा आपने उस पे देखा, आप उसके आगे पीछे का कोई अता पता आप नहीं जानते, आपको लगा भाई हमको भी इसके जैसे होना है, आप उसमें लग गए। वो जो चलता है ना आपके फोन पे, क्या बोलते हैं उसको, रील, वो जो छोटे छोटे तमाशे हैं, व्यक्ति देखने बैठ जाए ना तो ऐसे ऊपर करता करता आधा घंटा गंवा देता है उसमें। और जो नहीं देखना, जिससे अपना कोई लेना देना नहीं, जिससे केवल हमारा समय, हमारी शक्ति जाया जा रही है, व्यर्थ जा रही है। और अच्छा होते होते, एंड इट्स एन एडिक्शन, ये एक लत है, ये एक लत है। इसमें फंस जाने वाला व्यक्ति फिर इससे मुक्त नहीं हो पाता है, उसको हथियार डाल देने पड़ते हैं उसके सामने। यहां तो संत कह रहे हैं भाई सुख शांति से जीना हो तो जितना आवश्यकता है उतना ही देखो, उतना ही सुनो। और हम देखो पूरा संसार देख रहे हैं, पूरा संसार की बात हम सुन रहे हैं। और मैंने कहा जिसका हमारे जीवन से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। क्यों, किस लिए? इसलिए जीवन में आज इतनी अशांति है, इसलिए जीवन में आज इतना क्लेश है। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, जितनी बिखरी हुई चेतना है उतनी कमजोर है, उतनी दुर्बल है। जितना सिमटा हुआ मन है उतना सशक्त है। यहां से सुनते हो, सुनकर जाते हो, आपको लगता है कल से करेंगे। होता है कि नहीं ऐसा? ईमानदारी से बताओ। यहां से सुनकर जाते हो आपको लगता है भाई अब कल से ऐसा करेंगे, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो करने के लिए जो आत्मबल चाहिए वो है नहीं। वो आत्मबल कहां गया? वो आत्मबल आपने ऐसे राई के दानों की पोटली की तरह दूर तक बिखेर दिया। कहां तक मन बिखर गया, अब उसको लौटा कर लाना बड़ा कठिन पड़ रहा है। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा था और बहुत सोच समझ कर मैंने ये बात कही थी, इस पूरी शताब्दी में अगर सबसे बड़ी कोई दुर्घटना घटी है ना, तो वो आपके हाथ में जो मोबाइल फोन दे दिया गया ना, ये है। तन रोगी, मन अशक्त, दुर्बल, अवसादग्रस्त, बुद्धि विवेकहीन, मलिन, ये इसका परिणाम है। फिर आप कहोगे महाराज हम तो कथा ही सुनते हैं,
हाँ चलो वो तो ठीक है। फिर मैं कभी कभी सोचता हूं भाई, आज से 20-50 साल पहले जब ये सब नहीं था, तब लोग भजन नहीं करते थे, तब साधु संत नहीं थे, तब किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती थी, तब सत्संग नहीं होता था, तब धर्म का प्रचार नहीं था। क्या नहीं था भाई? हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी अव्यवहारिक लग रही हो, इम्प्रैक्टिकल लग रही हो, क्योंकि आप इतना दूर निकल गए, मैं पीछे रह गया। तो हो सकता है मेरी बात आपको ओल्ड फैशन्ड लग रही हो, आपको लगा हो भाई नहीं ये तो आज के जीवन के हिसाब से अनुकूल नहीं है। पर मैं तो इसी विचार का व्यक्ति हूं भाई। मेरी तो, मैंने कहा ना, संत वाणी में निष्ठा है, श्रद्धा है, उसी से मैंने अपने जीवन में परिवर्तन देखा है, अनुभव किया है। और वो संत वाणी ये कहती है कि अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शांति से प्राप्त होती है, और इस तरह बिखरा हुआ मन तो कभी किसी भी प्रकार से उस शांति का लाभ नहीं कर सकता। और इस मन को बिखेरा किसने? आपने। अरे क्या शास्त्र पुराण हमको सिखा रहे हैं? कोई बड़ा संस्कारी ब्राह्मण है, उसने ना देखने योग्य एक दृश्य देख लिया। सुनी है ना कथा आपने? उसने ना देखने योग्य एक दृश्य देख लिया, उसका संस्कार पड़ा, उसका मन उसका चिंतन करने लगा, और उस मन चिंतन करते करते वहां तक ले गया जहां तक उस संस्कारी ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए था। ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ, पथ पतन हो गया, और फिर कुमति ऐसी बढ़ी, किस अंधेरे कूप में जाकर गिरा। मूल में क्या है? सिर्फ एक ऐसा दृश्य देखा जो इन आंखों से नहीं देखना चाहिए था। हम तो दिन रात उसी में लगे हैं, हम तो दिन रात उसी में लगे हैं। तो मैं तो कहता हूं हमारा यम नियम तो सबसे पहला यही हो जाए, थोड़ा इससे दूर हो जाओ। यही सबसे बड़ा यम नियम है। आज मैंने कहा ना, समय स्थिति का विचार करके शब्द का अर्थ थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। तो हमारे लिए तो भाई सबसे पहला यम नियम यही है। अणुव्रत हो, व्रत हो, महाव्रत हो, जो भी हो वो यही है भाई, थोड़ा इससे दूर हो जाओ। मैंने कहा था ना, शायद कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, मैं देखता हूं 100-200 लोगों को गुड मॉर्निंग ना बोलो तब तक तो आपकी गुड मॉर्निंग ही नहीं होती। फिर 100-200 लोगों को गुड नाइट बोलो, फिर आपने अपना एक वीडियो डाला है, फिर आप देख रहे हो कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं। बाप रे बाप, मुझे तो सच में डर लगता है इससे, मुझे तो सच में भय लगता है इससे। और जमीन पर नाक रगड़ कर भी ठाकुर जी से ये मांगना पड़े तो हम हर रोज मांगेंगे, प्रभु आप कृपा करना कभी मन की गति इस ओर न हो जाए। आप शंभू जी आपके सामने बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, इनको कितनी बार मैंने एक बात ही कही, और अब भी कभी जब मुझे अवसर मिलता है तो मैं कह ही देता हूं कि ठीक है आप YouTube पर सत्संग डालते हो, लेकिन बस इससे अधिक सोचना नहीं कुछ। हमने यहां चर्चा की, आपने अपना काम किया, आपने उसको वहां डाल दिया, बस अब फिर घूम कर मत देखना कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने सुना। ये हमारा काम नहीं है। मैंने तो यहां पर जो कहा प्रभु को समर्पित किया, प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित है। अब प्रभु की जो इच्छा हो सो हो। प्रभु की इच्छा होगी किसी के कान में पड़ जाएगा, प्रभु की इच्छा होगी कोई उसको सुन के चला आएगा, प्रभु की इच्छा होगी कोई उसको सुन के सकारात्मक परिवर्तन के मार्ग पर चल देगा। बस इससे अधिक इस लक्ष्मण रेखा को हमको पार नहीं करना है। अरे मैं देखता हूं व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को ही तमाशा बना लिया है। सुबह जगने से रात सोने तक एक एक कदम पर वो चलता है, एक एक कदम पर 4 लोग उसके साथ में हैं, सारी दुनिया को दिखाया जा रहा है। क्या है भाई ये? तो इसको देखकर बड़ा डर लगता है, मुझे तो बड़ा भय लगता है। मैं कभी कभी ठाकुर जी से कहता हूं कि भाई कौन से कर्म हमने किए थे जो 20-50 साल हम लेट हो गए। यही हमको 20-50 साल पहले समझ आ जाती तो किसी और जन्म में ही आपके पास पहुंच जाते। अरे ये सब तमाशा तो नहीं देखना पड़ता। जैसे व्यास जी ने कहा ना, मथुरा खुदत कटत वृंदावन पुण्यत पाप सवायो, ये दिन देखवे के काजे काहे को व्यास जीवायो। अच्छा नेता अभिनेता ये काम करते तो कोई बात नहीं, कौन कौन ये काम कर रहा है, बाप रे बाप। अरे पूरा समाज दिशा भ्रमित हो रहा है, और ऐसे हो जाएगा। जिसको सत्पथ का उपदेश करना चाहिए, जिसको जीवन में संयम और मर्यादा का उपदेश करना चाहिए, वही सारी सीमा रेखा लांघ कर और उस तमाशे का हिस्सा बन के खड़ा है। तभी व्यास जी ने कहा अब सांचो ही कलयुग आयो। बोले अब सच्चा कलयुग आ गया है भाई, अब सांचो ही कलयुग आयो। इसलिए अब तो भाई एक ही सिद्धांत है, तो ये बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। ना यहां देखो ना यहां सुनो,
ना कमेंट करो ना कॉम्प्लीमेंट करो, दूरम उपाय, बस। कल भी आपको मैं यही कह रहा था, एक नियत दूरी से भाई अपना निर्वाह करना है, यहीं रहना भी है, रहना पड़ेगा। अब जब तक शरीर का प्रारब्ध है यहीं रहना पड़ेगा, रहना भी है, निर्वाह करना है। इसलिए जितना हो सके सेवा सुमिरन सत्संग करते करते बस बचे रहना इससे। आपको पता नहीं है, आप अपनी बुद्धि से इसकी कल्पना शायद ना कर पाओ कि और किसी की तो मैं नहीं जानता, पर साधक जीवन को इससे कितनी कितनी भयानक हानि है, अपूर्णीय क्षति होगी। मैं कह रहा हूं आपको, अपूर्णीय क्षति, ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति आप नहीं कर पाओगे। बिखरो मन सिमटत नहीं। इसलिए ये जो स्वाध्याय रूपी नियम है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम भाई अपने जीवन की किताब पढ़ने में लगे रहें, साधक आत्मचिंतन में लगा रहे। और वैसे भी भाई बहुत मौज मस्ती हो गई, बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूं बिगड़ परेगी हमारी हरी, तुम ही सौ सुधरेगी, तुम ही सौ सुधरे। क्षमा करना, जिनके केश श्वेत हो गए हैं, ये बात मैं उनसे नहीं कह रहा हूं कि बहुत मौज मस्ती हो गई। वैसे तो मुझे ये बात उनसे कहनी चाहिए, पर मैं उनसे नहीं कह रहा हूं। प्रभु की कृपा है, बहुत युवा लोग मुझे सुनते हैं, ये बात मैं उनसे कह रहा हूं। अपने जीवन को अध्यात्म दीप बनाना, किसी के लिए सुख का, किसी के लिए उत्साह का, किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत आपका जीवन बने। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। आज संभालोगे, आज ईमानदारी से इसमें लगोगे, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, प्रभु आपके संग रहेंगे, प्रभु आपके सहाय होंगे। इसलिए मैंने कहा ये बात मैं अपने युवा श्रोताओं से कह रहा हूं। मौज मस्ती बहुत होगी, बहुत जन्म यही किया है भाई, जो आज कर रहे हैं जन्म जन्म यही तो किया है, कहीं नहीं पहुंचे। प्रभु की कृपा हुई है, गुरुजन मिले हैं, संत मिले हैं, सत्संग मिला है। आज इस कठिनाई को स्वीकार कर लो, आज इस कठिन मार्ग को स्वीकार कर लो। परिणाम है अमृतोपम, इसका परिणाम अमृत के समान मधुर है, मीठा है। सारे संसार की संपत्ति बटोर कर, सारे संसार की संपत्ति बटोर कर एक क्षण का सुख मनुष्य नहीं पा सकता। वो सुख जो दोनों हाथों से सुख बांटने वाले को मिलता है, वो सुख जो दोनों हाथों से प्रसन्नता बांटने वाले को मिलता है। और भगवान ने ये जो यमादि की बात की, बोले ये तो सबसे पहली मांग है। यमादि वियोग पथै अभ्यसन श्रद्धयान्वित। और भगवान ने कहा श्रद्धा पूर्वक इस यम नियम का पालन करना, श्रद्धा पूर्वक। हाँ, तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, और अंत में जो स्तंभ है, गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण। ये सारा कार्य करना कहां है? यानी प्रभु के चरणों की छाया में रहकर करना, प्रभु को सदा संग रखते हुए करना। और प्रभु को सदा संग रखने की विधि क्या है? सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा, सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा। भगवान ने कहा इससे क्या होगा? बोले इससे धीरे धीरे मन की चंचलता समाप्त होगी, चित्त एकाग्र होने लगेगा। फिर इसके बाद भगवान कहते हैं कि मुझ में सच्चा भाव रखना, मुझ में सच्चा भाव रखना। क्यों? जब साधना के पथ पे साधक चलता है तो अनेक अनेक प्रकार के संशय उसकी बुद्धि को मलिन कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। गीता में भगवान ने कहा संशय आत्मा विनश्यति। आपको शायद मैंने कहा था, जिसको जीवन में सत्य को जानने की इच्छा मात्र प्राप्त हो गई है, उसी का जीवन तेज से, उत्साह से, प्रसन्नता से भर जाता है। जिसने यही निश्चय कर लिया है भाई प्रभु को ही पाना है, प्रभु को जानना है। कल यही तो मैं आपको कह रहा था, रास्ता कठिन है, सरल है, ये छोड़ो, पहले ये निश्चय करो चलना है कि नहीं चलना है। पहले ये पक्का कर लो कि भाई इस रास्ते जाना है कि नहीं जाना है। एक टांग यहां एक टांग वहां रखनी है,
तो कम से कम हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है आपको बताने के लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है। आप कहो आपका क्या है, आप तो साधु हो, हमारा तो घर है, परिवार है। घर परिवार यहां सबका है, हमारा भी है, तुम्हारा भी है। पर मैं जो आपको मार्ग बता रहा हूं, मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं, वो उपाय ये है, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। भगवान का भरोसा करोगे तो जगत मजूरी देत है, क्यों राख है भगवान। और संतों ने तो हमको प्रभु का यही स्वभाव बताया है, सुनाया है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। अरे मैं कहता हूं कि एक ग्रस्त व्यक्ति को अगर ये चिंता है मेरा घर परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, उसकी विधि भी यही है, निर्मल मन से प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण कर ले। भगवान का स्वभाव है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। जो प्रभु की शरण में आया है उसके पूरे कुटुंब का पालन भगवान करते हैं, केवल उसका नहीं, पूरे कुटुंब का। अगर आपको यह भी चिंता है भाई मेरा घर परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, तो भी भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करने से उत्तम कोई और उपाय नहीं है। भाव की, विचार की, व्यवहार की किसी भी दृष्टि से देखोगे, सबसे उत्तम विधि यही है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजै